हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट पे और मैं हूं आपके साथ सागर। तो इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिस पे मैंने बताया था कि जूनियर असिस्टेंट और साथ ही में अकाउंट असिस्टेंट अगर आप फाइनेंस में सेलेक्ट होते हैं या फिर आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट सेलेक्ट हो चुके हैं तो आपकी क्या सैलरी रहेगी आपके प्रोबेशन पीरियड में और प्रोबेशन पीरियड के बाद। तो उस वीडियो में जो है काफी ज्यादा कमेंट्स देखने को मिले थे, आप इवन उस वीडियो को विजिट भी कर सकते हैं। वो वीडियो जो है अपनी इस वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, तो जैसे ये वीडियो खत्म होने लगेगा तो वो वीडियो आपको दिख जाएगा। बट मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि उस पर काफी ज्यादा कमेंट्स कैंडिडेट्स के आए थे कि सर क्लास फोर्थ की सैलरी के ऊपर जो है वीडियो बनाइए, क्योंकि 8,575 पोस्ट के ऊपर जो है न्यू कैंडिडेट्स रिक्रूट हुए हैं और काफी ज्यादा कैंडिडेट्स को जो है अपनी सैलरी के अकॉर्डिंगली नहीं पता है कि क्या सैलरी रहेगी, बिकॉज दे ऑल आर द फ्रेशर्स कैंडिडेट। और मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से डीपली डिस्कस करूंगा आपके साथ कि क्लास फोर्थ की क्या सैलरी रहेगी आपके प्रोबेशन पीरियड में और आपके प्रोबेशन पीरियड खत्म होने में, और कितने साल का प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा और आप जो है प्रोबेशन पीरियड के हकदार हैं या नहीं, और प्रोबेशन पीरियड में आपको कौन कौन से अलाउंसेस दिए जाएंगे और प्रोबेशन पीरियड के बाद कौन से अलाउंसेस दिए जाएंगे, पूरा का पूरा इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और साथ ही में लिटिल बिट जो है आपको आपके प्रोबेशन पीरियड यानी कि SRO 202 के पीरियड के बारे में भी जो है बताने की कोशिश करूंगा। तो SRO 202 का जो पीरियड है ये हर एक कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी रहेगा अगर आप जूनियर असिस्टेंट हैं, अगर आप अकाउंट असिस्टेंट सेलेक्ट होते हैं, बिकॉज प्रोबेशन जो है 202 का आपको भी जो है वो कटना ही काटना है। उसी के साथ में अगर आप इस सैलरी की बात करें तो सबसे पहले मैं आप सबको जो है, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट कैंडिडेट हैं या अकाउंट असिस्टेंट हैं या फिर क्लास फोर्थ कैंडिडेट हैं, आपको एक पे मैट्रिक्स जो है दिखाने की कोशिश करूंगा। जो पे मैट्रिक्स जो आपको मेरे डेस्कटॉप पे दिख रही है, जो पे मैट्रिक्स है आपकी 7th पे कमीशन की पे मैट्रिक्स टेबल। तो इस टेबल में जो है आपकी सैलरी इस अकॉर्डिंगली जो है वो सेट की जाती है। अगर मैं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की बात करूं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं नहीं बता पाया था जूनियर असिस्टेंट को आपको जो पे मैट्रिक्स, बट यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो 2400 ग्रेड यानी कि ये जो ग्रेड है 25,500 से आपकी बेसिक पे जो है स्टार्ट की जाती है। यानी आप इस टेबल के जो है यहाँ से स्टार्ट होते हैं लेवल 4 से, जो कि 7th पे कमीशन के लेवल्स रहते हैं। अगर 6th पे कमीशन के साथ 7th पे कमीशन को अगर आप कंपेयर करते हैं तो 6th पे कमीशन में पे बैंड्स रहते थे और 7th पे कमीशन में जो है वो पे लेवल रहते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए लेवल 4 जो है वो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए है, लेवल 5 जो है वो यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए रहेगा। अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हैं या फिर आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट हैं तो आपके लिए जो है लेवल 5 रहेगा, यानी 29,200 रुपए जो है आपकी बेसिक पे रहेगी। हालांकि इनके ऊपर जो है पूरी वीडियो बनाकर डिस्कस कर चुका हूं, बट आज का मुद्दा जो है वो है क्लास फोर्थ एस्पिरेंट के लिए कि अगर आप क्लास 4 सेलेक्ट होते हैं तो आप जो है किस लेवल में लाई करेंगे, आपकी प्रोबेशन पीरियड में क्या सैलरी रहेगी और प्रोबेशन पीरियड के बाद क्या सैलरी रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लास फोर्थ जो पोस्ट है ये एक कैडर रहता है क्लास फोर्थ का, यानी कि पोस्ट नहीं आप इसे कह सकते, ये एक कैडर रहता है। इस कैडर के अंदर जो है काफी ज्यादा पोस्ट रहती हैं और ये पोस्ट जो है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती हैं। इस पोस्ट में जो है आपको कैडर दिया जाता है क्लास फोर्थ का और रिक्वायरमेंट के बेसिस में जो है आपको आगे पोस्ट अलॉट की जाती है डिपार्टमेंट्स में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो चौकीदार की पोस्ट रहती है, वो भी क्लास फोर्थ में आती है। ऑर्डरली की पोस्ट की बात की जाए वो भी क्लास फोर्थ में आती है। PN की पोस्ट की बात की जाए तो वो भी क्लास फोर्थ में आती है। उसी के साथ में सफाई वाला पोस्ट भी जो है वो क्लास फोर्थ में आती है। और सेम एज द केस इफ यू कैन कंपेयर दिस पोस्ट विद एजुकेशन डिपार्टमेंट, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ इन पोस्ट को कंपेयर करते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लैब बीरियर की पोस्ट भी जो है आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। तो उसी तरह से जो है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो है पोस्ट वेरी करती हैं और क्लास फोर्थ जो है ये कैडर रहता है आपका और इस कैडर के अंदर जो है काफी ज्यादा पोस्ट रहती हैं। तो सबसे पहले आपको क्लास फोर्थ का कैडर पता चल गया। अब बात करते हैं आपकी सैलरी की। तो क्लास फोर्थ की सैलरी जो है वो SL1 लेवल से स्टार्ट होती है, यानी कि यहां से जो है बिगिनिंग से इस मैप चार्ट की आपकी जो है सैलरी स्टार्ट होती है और आपकी बेसिक पे जो है वो 14,800 रहती है। यानी कि काफी ज्यादा कैंडिडेट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर किसी ने हमें बोला कि 6,000 सैलरी रहेगी प्रोबेशन में, किसी ने कहा है 7,500 रहेगी, किसी ने कहा 5 रहेगी। तो देखिए 6th पे कमीशन में जब आपको SRO 202 काटना था तब आपकी सैलरी इतनी थी, बट 7th पे कमीशन की अगर बात की जाए तो 14,800 रुपए जो है आपकी बेसिक पे रहेगी और SL1 लेवल पे यानी कि फर्स्ट लेवल में जो है आप लाई करेंगे SL1 पे। और मैं आपको आपकी पूरी सैलरी यहाँ पे बनाकर बता देता हूँ एक बार। सो सैलरी ऑफ क्लास फोर्थ ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड, तो सबसे पहले मैं आपको प्रोबेशन पीरियड की सैलरी बनाकर बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको कौन कौन से अलाउंसेस दिए जाएंगे वो बता देता हूँ, अलाउंसेस, और यहाँ पे आपको जो है अमाउंट कितना दिया जाएगा वो बता देता हूँ। तो अलाउंसेस जो है आपको प्रोबेशन में जिस तरह से आप जानते हैं सिर्फ बेसिक पे, यानी जिसे हम शॉर्टकट में BP कहते हैं, बेसिक पे, और साथ ही में आपको जो है मेडिकल अलाउंस M में दिया जाता है। और अब यहाँ पे देखिए इस
सबसे बड़ा जो नुकसान प्रोबेशन का आपको रहता है वो ये रहता है कि आपको प्रोबेशन में बाकी अलाउंसेस नहीं दिए जाते और साथ ही में आपकी जो है सेविंग की डिडक्शन नहीं की जाती, यानी कि आपका जो है एनपीएस जिसे हम कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम, जितने भी कैंडिडेट्स 2010 के बाद सिलेक्टेड हुए हैं उनका जो है न्यू पेंशन स्कीम में जो है आप जो है इंक्लूड होते हैं। आपने सुना ही होगा, आपके पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में थे या किसी के कोई फ्रेंड ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे या फिर फ्रेंड के फादर थे, उनका जीपीएफ अकाउंट आपने सुना होगा कि उन्होंने जीपीएफ कटवाया था, ये है उतना जितना जीपीएफ उन्होंने कितना इकट्ठा कर रखा है और उनकी पेंशन है। तो जो पेंशन वाले एम्प्लॉयज हैं वो सभी 2010 के पहले वाले रिक्रूटेड हैं और 2010 के बाद वाले जो हैं वो न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, यानी कि आप जो है एनपीएस में फॉल करते हैं। तो आपका एनपीएस अमाउंट जो है वो नहीं कटता यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक पे जिस तरह से मैंने आपको बताया था 14,800 रुपए आपकी बेसिक पे रहती है और मेडिकल अलाउंस जो है वो सभी के लिए सेम रहता है, यानी 300 रुपीज जो है आपको मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। और उसी के साथ में अगर इनका टोटल किया जाए तो प्रोबेशन पीरियड में आपकी सैलरी जो रहेगी वो रहेगी 15,100, यानी 15,100 रुपए जो है आपकी सैलरी रहेगी आपके प्रोबेशन पीरियड में। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बोल्ड करके दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपकी सैलरी जो है किस अकॉर्डिंगली रहेगी आपके प्रोबेशन में। तो आप अलाउंसेस देख लीजिए और अपना अमाउंट देख लीजिए। आप जब सेलेक्ट होते हैं क्लास 4 के तो पहले 2 साल जो है आपको 15,100 रुपए पर मंथ जो है सैलरी दी जाएगी और आपकी सैलरी से जो है कोई भी डिडक्शन नहीं की जाएगी। हालांकि कुछ मंथ्स में जो है इन बिटवीन द ईयर आपकी एक बार जो है आपकी मेडिकल पॉलिसी के तहत जो है कुछ 346 या 350 के अराउंड जिस अकॉर्डिंगली जो है रहती है पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है अमाउंट डिडक्ट होता है और रेड क्रॉस का आपका वॉलंटियर रहता है, तो आप कटवाना चाहें तो वो कटवा सकते हैं। बट आपको जो है कोई भी सेविंग के लिए अगर बात की जाए तो कोई भी जो है आपकी सेविंग के लिए अमाउंट डिडक्ट नहीं होता आपके प्रोबेशन में। तो और जो प्रोबेशन जो है आपका वो 2 ईयर्स का रहता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 साल का आपका प्रोबेशन रहता है, यानी कि आप जो है 2 साल प्रोबेशन काटेंगे और 2 साल आप अगर आपकी सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज होती हैं, यानी आपका जो ऑफिसर है उसको लगता है कि आप जो है काम कर रहे हैं, तो आप वो जो है आपकी कंफर्मेशन की करते हैं और उस कंफर्मेशन के बाद जो है आपको प्रोबेशन के बाद जो है आपको फुल सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो फुल सैलरी कैसे मिलती है और कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। और साथ ही में मैं अगर आपको जरूरत हुई कि आप जो है प्रमोशन के लिए कैसे एग्जाम्स दे सकते हैं तो वो भी आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि प्रोबेशन पीरियड जैसे ही हमारा खत्म होता है तो क्या हमें डिपार्टमेंट को कोई डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अगर देने हैं तो कौन से देने हैं और उसके बाद जो है क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली भी अगर आपको कुछ चाहिए कंटेंट तो आप मुझे कमेंट करिएगा, वीडियो में बता दूंगा। और आपकी सैलरी क्या आपको जाते ही स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होगी, उसके रिगार्डिंग भी कुछ चीज डिटेल्स चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बट लाइटली आपको बता देता हूँ, आपकी सैलरी जो है आपको अपॉइंट होते ही नहीं स्टार्ट होती, यानी कि आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी बट आपकी सैलरी जो है वो ड्रा नहीं की जाएगी जब तक आपकी जो सीआईडी वेरिफिकेशन है वो नहीं की जाती, यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है आपकी जब डिपार्टमेंट करेगा सीआईडी डिपार्टमेंट, उसके बाद जो है आपकी सैलरी जो है वो ड्रा की जाती है। बट आपकी ज्वाइनिंग से जो है आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। अब सेकंड बात करते हैं, अगर आप जो है प्रोबेशन खत्म कर चुके हैं और प्रोबेशन खत्म करने के बाद जो है आपको कितनी सैलरी दी जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे ड्यूरिंग प्रोबेशन था, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे आफ्टर प्रोबेशन की। तो देखिए अभी मुझे पता नहीं है कि 2 साल बाद अगर सपोज आज ज्वाइनिंग करते हैं 2 साल बाद क्या जो है आपके अलाउंसेस का रेट रहेगा, बट मैं करंट रेट्स में आपको बता देता हूँ कि आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अलाउंसेस की। अलाउंसेस के नेम्स जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा और उसी के साथ में नीचे सेकंड जो है कॉलम रो में आपको बता दूंगा कितना अमाउंट रहेगा। तो सबसे पहले जैसे आप 2 साल का प्रोबेशन काटते हैं, सबसे पहला अलाउंस रहता है आपका बेसिक पे जिसे हम बीपी कहते हैं। सेकंड अलाउंस जो है वो एमए रहेगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि माफ कीजिए सेकंड डीए कर देते हैं क्योंकि शॉर्टकट रहेगा आगे डिडक्शन के लिए। तो सेकंड जो है डियरनेस अलाउंस जिसे हम हिंदी में जो है महंगाई भत्ता कहते हैं, तो सेकंड अलाउंस जो है आपका डीए रहेगा जिसे हम डियरनेस अलाउंस कहते हैं। थर्ड अलाउंस की बात की जाए तो एचआरए रहता है, यानी हाउसिंग रेंट अलाउंस, जो आपके रहने का खर्चा है वो गवर्नमेंट देती है। फोर्थ अलाउंस की बात की जाए तो मेडिकल अलाउंस जो है आपका फोर्थ रहता है। फिफ्थ अलाउंस की अगर बात की जाए तो फिफ्थ अलाउंस जो है आपका रहता है वो रहता है बॉर्डर अलाउंस बीए। सिक्स्थ अलाउंस की बात की जाए तो टीए यानी कि आपका ट्रेवलिंग अलाउंस जो है वो सिक्स्थ अलाउंस रहता है। तो देख सकते हैं आपकी कितने अलाउंसेस आपको जो है यहाँ पे दिए जाते हैं और उसके साथ जो है आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। तो अब यहाँ पे देखिए बेसिक पे आपकी थी 14,800 रुपए और आपको अभी सभी को न्यूज पता चल ही गई है कि डीए जो है वो 17% से 28% कर दिया गया है। तो 28% जो है आपकी बेसिक पे में जो अलाउंसेस भरते हैं वो आपकी बेसिक पे के अकॉर्डिंगली ही जो है भरते हैं। तो 28% जो है मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डीए अलाउंस भी जो हो चुका है 28%। एचआरए की बात की जाए तो एचआरए फिलहाल अभी 8% है, तो 8% पे जो है यहाँ पे मैं आपको करके बता देता हूँ। सो एचआरए जो है आपका 8% है और यहाँ पे आप देख पाएंगे आपकी सैलरी जो है वो कितनी रहेगी।
सो 8% आपका HRA हो गया। और MA की बात की जाए तो मेडिकल अलाउंस आपको पहले भी दिया जाता था प्रोबेशन में, तो मेडिकल अलाउंस सेम रहेगा 300 रुपीज। बॉर्डर अलाउंस की बात की जाए जो उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में सर्व कर रहे हैं, तो बॉर्डर अलाउंस की अगर बात की जाए तो 140 जो है आपका रहेगा स्टार्टिंग में। उसी के साथ में ट्रैवलिंग अलाउंस की बात की जाए, पहले 2106 हुआ करता था क्योंकि 1800 पे जो है आपको 17% DA दिया जाता था इसके ऊपर। अब जो है DA के रेट रिवाइज हुए हैं, तो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस जो रहेगा वो स्टार्टिंग में आपका रहेगा हाफ, यानी कि पहले जो है माफ कीजिए 2106 जो था वो जूनियर असिस्टेंट को दिया जाता था, या फिर अगर आपकी सैलरी जो है ग्रॉस 25,200 क्रॉस करती है तो आपको दिया जाएगा। बट आपकी सैलरी जो है यहाँ पे 25,200 क्रॉस नहीं करेगी आपकी ज्वाइनिंग से, तो आपका जो अलाउंस है उसको जो है 1152 रुपए जो है आपको अलाउंस दिया जाएगा। और अब जो है जिस तरह से DA रिवाइज्ड हुए हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपके अलाउंसेस जो है वो कम हुए हैं, तो 1152 रुपए जो है आपका TA अलाउंस रहेगा। तो अब जो है आप अपनी ग्रॉस सैलरी बना सकते हैं, सभी अलाउंसेस इतने ही दिए जाएंगे आपको। तो कुल मिला के 21,720 रुपए जो आपकी ग्रॉस सैलरी मिलेगी। बात करते करते अगर बात करें तो कुल मिला के यहाँ पे 6600 रुपए जो है आपके प्रोबेशन के बाद भरते हैं अगर आज के अलाउंसेस को ऐड किया जाए। और उसी के साथ में आपका जो सबसे बड़ा मेन बेनिफिट रहता है इस पे वो रहता है आपकी NPS डिडक्शन, यानी कि जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपका जो पैसा इकट्ठा होता है वो रहता है आपका NPS डिडक्शन। तो थोड़ी सी मैं अपनी देसी भाषा में बात करूंगा ताकि सभी कैंडिडेट्स जो है क्लास 4 के समझ जाएं। जिस तरह से लोग GP कटवाते हैं अपना कि जब हम रिटायर्ड होंगे तो हमें पैसा दिया जाएगा, गवर्नमेंट अपनी सेविंग होगी, तो उस तरह की सेविंग जो है वो NPS कहा जाता है, जिसमें 10% आपकी सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन रहती है जो आपकी सैलरी से कटता है, और 14% जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे जो NPS डिडक्शन होती है जो आपकी बेसिक पे और DA का 10% होता है, यानी बेसिक पे और DA को अगर आप ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 18,944। तो 18,944 का अगर आप 10% करते हैं तो वो बनता है 1894 रुपए। तो 1894 रुपए जो है आपकी सैलरी से डिडक्ट होंगे आफ्टर योर प्रोबेशन, और यहाँ पे नेट जो आपको पेएबल दी जाएगी, यानी कि नेट सैलरी आपकी जो रहेगी जो आपके अकाउंट्स में आएगी बैंक अकाउंट में, वो रहेगी, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, वो सैलरी जो रहेगी वो रहेगी 19,826 रुपए। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आपको गैप दिख जाएगा अपने प्रोबेशन के पहले का और प्रोबेशन के बाद की सैलरी का। और इसके बावजूद जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप मैरिड हैं और आपके जो है चिल्ड्रन है, तो आप जो है अगर आपके डॉटर या फिर सन है, और ओनली जो है फर्स्ट टू वेदर डॉटर है सन है जो भी हैं, पहले 2 बच्चे जो आपके होंगे उनको ही जो है स्टडी अलाउंसेस दिए जाते हैं, यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जिसे हम कहते हैं CEA, वो दिया जाता है। तो जो लमसम रेट रहता है इस पे कुछ भी ऐसा नहीं रहता कि आप जो है किसी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे छोड़ें या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में छोड़ें, उसकी फी कम है तो आपको जो है कम पैसा दिया जाएगा। इसका लमसम अमाउंट रहता है एक बच्चे के लिए, यानी एक चाइल्ड के लिए जो है आपको 27,000 रुपए दिए जाते हैं पूरे साल के। चाहे आपने 20,000 खर्चा है, 40 खर्चा है, बट आपको 27,000 रुपीज जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे एक बच्चे का। और 2 बच्चों की अगर बात की जाए तो 54,000 रुपीज जो है आपको 2 बच्चों का दिया जाता है। और उसी के साथ में अगर आपने जो है बच्चे कहीं बाहर छोड़ रखे हैं और हॉस्टल फैसिलिटी जो है बच्चे यूज कर रहे हैं, तो हॉस्टल फैसिलिटी के लिए एक बच्चे का जो है 75,000 रुपीज दिया जाता है, और 2 बच्चे की अगर बात की जाए तो कुल मिला के 1.5 लाख रुपए जो है आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इस पे भी कंडीशन रहती है। इस पे कंडीशन क्या रहती है कि आपका जो आपके बच्चे होंगे उसकी मिनिमम एज जो है वो 3 साल होनी चाहिए और वो स्कूल में एडमिट होना चाहिए, यानी 3 साल से पहले अगर आप उसको एडमिट करते हैं तो आपको कोई अलाउंस जो है नहीं दिया जाएगा, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और मैक्सिमम एज लिमिट की बात की जाए तो 18 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट रहती है। 21 ईयर्स उस कंडीशन में रहेगी अगर आपका जो चाइल्ड है वो 12th क्लास में पढ़ रहा है और 12th अभी जो है क्वालिफाई नहीं किया, तो मैक्सिमम एज लिमिट उस केस में जो है 21 ईयर्स रहती है। तो सिर्फ 2 चाइल्ड को ही जो है अलाउंसेस दिए जाते हैं। और अगर कंडीशन की बात की जाए तो एक और कंडीशन होती है जिसपे तीसरे चाइल्ड को भी जो है अलाउंस आप दे सकते हैं। उस कंडीशन की अगर बात की जाए तो वो तब आप एलिजिबल रहेंगे अगर आपका जो है सेकंड टाइम पे जो है 2 बेबी जो है ट्विंस होते हैं, तो आपको जो है तीनों बच्चों का जो है अलाउंसेस गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो आई होप जो है आपको अपनी सैलरी के बारे में डिटेल से पता चल चुका होगा। और अगर किसी भी डिपार्टमेंट की सैलरी की प्रमोशन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो डेफिनेटली मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, और आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, जितने मेरे नॉलेज में रहेगा तो आपके साथ जो है शेयर करूंगा। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए।